जिला के प्रभारी श्री पवन शर्मा जी और जो राजेश शर्मा जी हमारे जो नए डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बने हैं, उनके साथ आज हमने मेंढर का टूर किया। ये मुमताज़ खान जी जो हमारे बड़े मायनाज लीडर हैं मेंढर के, उनके घर में जहाँ पर पहुँचे, जिस तरह से उन्होंने हम सबका स्वागत किया, मैं दिल की गहराई से इनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि इन्होंने इतना बड़ा स्वागत हम सब लोगों का यहाँ पर किया है। और मैं समझता हूँ कि हम सब मिलकर जो हमारा एक काज था, जिस मूवमेंट को लेकर हम चले थे, पहाड़ी मूवमेंट को लेकर, उसमें हम सब लोग आपस में जुड़े और जो हमारी एक पुरानी डिमांड थी वो आज पूरी होने जा रही है थोड़े दिनों के अंदर। इसलिए हम सब लोगों ने कंधे से कंधा मिलाकर जो इस मूवमेंट है इसको कामयाब किया। इसलिए मैं इन मुमताज़ खान जी का और बाकी जितने लोग हैं, खासकर बाबू सिंह जी और मेरे जितने साथी हैं, इन सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। नवाज साहब, इन सब ने बढ़ चढ़कर इस मूवमेंट में हिस्सा लिया है और हम हमारी जो पुरानी मांग है वो पूरी होने जा रही है। राजेश जी के बनने के बाद पहली दफा हमारा यहाँ पर विजिट है। हमारा लोगों के लिए यही मैसेज है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो कहती है वो करती है, लेकिन हमें आपस में अपना भाईचारा और विश्वास बनाकर रखना चाहिए कि जिस तरह से हमारे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने, जैसे गवर्नर साहब ने कहा, किसी का भी हक नहीं छीना जाएगा। जो पहाड़ियों का हक है वो उनको मिलने जा रहा है, वो हमारा हक बनता है, वो हमें मिलने जा रहा है। इसलिए हम केंद्र सरकार का और जम्मू कश्मीर की सरकार, गवर्नर साहब का भी, माननीय प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना जी का भी शुक्रिया अदा करते हैं कि हम लोगों को हमारा हक दिया जा रहा है। लेकिन इसके लिए हमें आपसी भाईचारे और प्यार को बनाकर रखना है। जैसे 1947 से लेकर आज तक सब लोग इकट्ठा है, आगे भी हमने इकट्ठे रहना है ताकि इस इलाके की डेवलपमेंट और तरक्की कर सकें। आज हम जो यहाँ कौन सी जगह, यहाँ मुमताज़ खान साहब ने और यहाँ की आवाम ने जिस तरह से जो वेलकम किया है, हम सबका शुक्रिया अदा करते हैं। और भारी तादाद में भारतीय जनता पार्टी के साथ लोगों का जुड़ना इस बात का सबूत है कि भारतीय जनता पार्टी आम आवाम की पार्टी है। और पूरे हिंदुस्तान में जिस तरह से तरक्की और खुशहाली हो रही है, तो जम्मू कश्मीर के साथ साथ ये पीर पंचाल के इलाके जो पिछड़े रह गए हैं, इनको भी आगे बढ़ाने के लिए और यहाँ की आवाम के जो मसाइल हैं उनको हल करते हुए, और यहाँ की जो सालों की जो डिमांड थी, पहाड़ी का जो मसला था, उसको हल करने के लिए मोदी साहब और अमित शाह ने जो भरोसा दिलाया। सरपरस्त पवन जी, गुप्ता साहब और डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट साहब, नाइब साहब, मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि पहले दिन से ही हमारी मूवमेंट ये जो है 73 से स्टार्ट हुई और हमने तो वो 2 की, लेकिन बाकी वालों ने वो अरब के रेगिस्तान वाली बात हुई। जैसे वहाँ काफिला चलता होता है तो वो सोचता है आगे पानी मिलेगा, चमकती रेत नजर आती है। वक्ती तौर पर ये जो दूसरी बिरादरी के लोग थे, उन्होंने कोशिश की कन्विंस करने की, उस पर फारूक अब्दुल्ला भी खामोश रहे, उस पर पीडीपी भी खामोश रही, कांग्रेस भी खामोश रही। तो जिस दिन सरकार इनकी आई, मैं उसी दिन साफ तरीके से ये कह रहा था लोगों को कि भाई इंशाल्लाह इनके मर्द हैं और मर्दों के हाथों कोई चीज़ रह नहीं पाएगी, ये मतलब हमें मिल जाएगा। मुझे पहले दिन से ही भरोसा था। करते करते आज हम उस स्टेज पर पहुंचे हैं जहां 2% बात रह गई है। मैं समझता हूं कि 17 दिसंबर को पार्लियामेंट सेशन होगा और इसी दौरान ये बिल पास हो जाएगा। और मैं समझता हूं कि सारे लोगों को हम कहते भी हैं हर जलसे जुलूस में कि भाई इन्होंने अगर हमारा हक हमें दिया है जो मिलने की तवक्का ही नहीं थी, तो हम भी भरपूर तरीके से सपोर्ट करके भारतीय जनता पार्टी का जो भी कैंडिडेट होगा विश्वास दिलाते हैं। मैं विश्वास दिलाता हूं पूरे पुंछ में, सुरनकोट में और मेंढर में सबसे बड़ी बात यह रखूंगा, भाईचारा जो है, आपसी भाईचारे को जो है बिल्कुल बरकरार रखूंगा मैं सबके साथ मिलकर के। क्योंकि हमारी भारतीय जनता पार्टी के श्रीमान नरेंद्र मोदी जी जो चौकीदार की तरह जो है पूरे देश में काम कर रहे हैं, उनका एक नारा है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। विश्वास के लिए, इस विश्वास को आगे बढ़ाने के लिए हम सबके पास जाएंगे और सबको एकता पर लाएंगे और सबको साथ लेकर चलेंगे। मैं आज फिर इस सखी मैदान में सब लोगों का यहाँ पर जो आए हैं हमारे स्वागत के लिए, मुमताज साहब के घर में, इन सब का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।